हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम निशांत कुमार है और आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज एक्सिस बैंक एबीवाईपी प्रोग्राम 2021 के लिए। ठीक है, इसके जो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस है अभी चालू है और इसके लगभग 1 महीने के बाद आपका रिटर्न का एग्जाम होगा। ठीक है, फिर उसके 10 दिन के बाद आपका इंटरव्यू होगा और उसके 10 दिन के बाद आपका इंटरव्यू का भी रिजल्ट आ जाएगा। तो चूंकि इस सेशन में हम लोग क्वांट पढ़ेंगे और आप इंटरव्यू की तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिस पे आपको कंप्लीट इंटरव्यू की तैयारी करवाई जाएगी और उसके साथ साथ आपको जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियसली इंटरव्यू में उसके आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किए जाएंगे विथ एसे। अभी 2 सेशन से उसमें एसे भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो आपको एसे के भी सॉल्यूशन विथ टॉपिक प्रोवाइड किए जाएंगे। इसका पहला सेशन हो चुका है, आज इसका दूसरा सेशन है जिसमें हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे और शुरू करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन 80% candidates passed in English and 85% candidates passed in mathematics. If 73% candidates passed in both these subjects, then what percent of candidates failed in both the subject? का क्वेश्चन है कि इंग्लिश में 80% स्टूडेंट पास होते हैं, मैथ में 85% कैंडिडेट्स पास होते हैं और दोनों में इंग्लिश और मैथ दोनों में 73% कैंडिडेट्स पास होते हैं। तो हम एक फार्मूला जानते हैं, एन ए यूनियन बी, एन ए यूनियन एम, इंग्लिश यूनियन मैथमेटिक्स का फार्मूला होगा एन ई प्लस एन एम माइनस एन ई इंटरसेक्शन एम, जहाँ पे एन ई डिनोट करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश। यहाँ पे हम नंबर भी ले सकते हैं और परसेंटेज भी ले सकते हैं। एन एम डिनोट करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट या फिर परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन मैथमेटिक्स और एन ई इंटरसेक्शन एम डिनोट करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन बोथ इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। एन ई यूनियन एम डिनोट करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट या फिर परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन आइदर इंग्लिश और मैथमेटिक्स और इन बोथ। क्लियर? तो जैसा कि हम लोग पढ़े हुए हैं सेट थ्योरी में ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। उसी फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। तो हमें एन ई यूनियन एम का हमें वैल्यू निकालना है, तो हम इसे एक सपोज करते हैं। इसका वैल्यू है 85%, इसका वैल्यू है 80%, इसका वैल्यू है 85% और इसका वैल्यू है 73%। दिस इज इक्वल टू 165 माइनस 73 इज इक्वल टू 92%। तो चूंकि ये डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन आइदर इंग्लिश और मैथमेटिक्स और इन बोथ, तो अगर 92% कैंडिडेट्स इन दोनों सब्जेक्ट में या फिर किसी एक सब्जेक्ट में पास करते हैं तो ऑब्वियसली 8% स्टूडेंट हैं वो फेल कर जाएंगे एन ई यूनियन एम में। ठीक है, और हमें इसी का वैल्यू निकालना है। क्लियर? अब एक बात यहाँ पे बहुत ध्यान से समझिए, यहाँ पे चूंकि हम लोग बात किए थे कि एन ई यूनियन एम डिनोट करता है आइदर ई और एम और इन बोथ, तो कहने का मतलब हुआ नंबर ऑफ स्टूडेंट या फिर परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। तो ये हो गया या तो ई में पास होगा या तो एम में पास होगा या फिर दोनों में पास होगा। और हमें निकालना क्या है कि जो दोनों में फेल हो। तो ये ई यूनियन एम उस सारे स्टूडेंट को इंक्लूड करता है जो या तो एक में पास है या दोनों में पास है। ठीक है, तो अगर हम चूंकि ऐसे स्टूडेंट जो किसी एक में पास है या फिर दोनों में पास है वो 92% है और टोटल स्टूडेंट 100% है, तो अगर हम 100 में से 92 घटा दें तो उसका हमें वैल्यू आ जाएगा जो किसी सब्जेक्ट में पास नहीं है और हमें यही वैल्यू निकालना है। इस बात को बहुत ध्यान से समझिए क्योंकि ऐसे वाले जो क्वेश्चन होते हैं काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं, इस कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज इंक्रीज्ड बाय 50%,
by what percent must its consumption be reduced so as to keep the same expenditure on its consumption। यहाँ पे क्वेश्चन कंपेंसेशन का आ गया। कंपेंसेशन का कहने का मतलब होता है क्षतिपूर्ति। यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई भी कमोडिटी है, कोई भी वस्तु है, उसका जो दाम है वो 50% से इंक्रीज कर गया, तो किसी परिवार को अपना जो खर्चा है कितने प्रतिशत से कम करना है कि उसका जो टोटल खर्च है, जो परिवार का खर्च है वो समान रहे। कहने का मतलब अगर किसी वस्तु का दाम बढ़ गया तो उससे अपने जो खपत है उसमें कमी करनी है, जो खा रहे हैं उस खाने में उसको कमी करनी है। तो कितना प्रतिशत से कमी करें कि उसका जो मासिक खर्चा है या फिर दिन का खर्चा है या फिर बिजली का खर्चा है वो समान रहे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग क्षतिपूर्ति वाले क्वेश्चन बोलते हैं। तो यहाँ पे चूंकि 50% से इंक्रीज कर रहा है, तो कितना से इंक्रीज कर रहा है? 1/2 से इंक्रीज कर रहा है। जब 1/2 से इंक्रीज करें तो परिवार के खर्चा को कंपनसेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 1/2 प्लस 1 से डिक्रीज करते हैं। तो 1/2 प्लस 1 कितना होगा? 1/3। यानी अगर इसको हम फ्रैक्शन में बोले तो 1/3 से कम करेगा, और परसेंटेज में बोले तो 33.33% से कम करेगा। समझ गए? इस बात को बहुत ध्यान से समझिए कि अगर किसी भी परिवार किसी भी वस्तु का दाम अगर 1/2 से बढ़ रहा है, 1/n से बढ़ रहा है, ठीक है, किसी भी वस्तु का दाम अगर 1/n से बढ़ रहा है तो परिवार को अपने खपत को 1/n+1 से कम करना है ताकि जो खर्चा है वो समान रहे। समझ गए? पहला टर्म तो ये हो गया। दूसरा टर्म, अगर किसी वस्तु का दाम 1/n से डिक्रीज कर रहा है, 1/n कहने का मतलब अगर 30% से अगर 25% से अगर घट रहा है तो कितना से घटेगा? 1/4 से घटेगा। तो इसी प्रकार से 1/4 हम लोग यहाँ पे फ्रैक्शन लिए हैं। जब परसेंटेज में वस्तु दिया हो तो इसे हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, तब यहाँ पे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके तब इसको इस तरह से डिराइव करेंगे। अगर किसी वस्तु का दाम 1/n से डिक्रीज कर रहा है तो अपने परिवार को 1/n-1 से खपत को इंक्रीज करना होगा ताकि जो खर्चा है वो समान रहे। समझ गए? तो इस प्रकार से इस दोनों बातें को अपने नोट्स में लिख ले, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको ये बातें एग्जाम में काफ़ी मदद करेगी। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज का। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन increases every year by 4%. If its present population is 50,000, then after 2 years it will be। एक शहर है जिसकी जनसंख्या प्रति वर्ष 4% से बढ़ती है। अगर उसकी वर्तमान जनसंख्या 50,000 है तो 2 साल के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? ठीक है, यही फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज का। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ठीक है, इज इक्वल टू 500 गुने 100 गुने 26/25 गुने 26/25। इस 25 से ये कैंसिल होगा 4 टाइम्स में, इससे ये कैंसिल होगा 20 टाइम्स में। तो हमें 80 से मल्टीप्लाई करना है 676 में। तो 676 में सबसे पहले हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 छक 48, 8 7 56, 57 58 60, 8 छक 48 6 54। ठीक है, तो इसका वैल्यू होगा 540800 मतलब 54,800। तो 2 साल के बाद उस शहर की जनसंख्या हो जाएगी 54,800। अगला क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज Rs75. The cost was first increased by 20% and later on it was reduced by 20%. The present cost of article is। तो आर्टिकल का प्रेजेंट कॉस्ट क्या होगा? तो सबसे पहले 75 है, तो इसको सबसे पहले 6/5 से बढ़ाया जाता है, फिर 4/5 से घटाया जाता है। अगर 20% का वैल्यू क्या होगा? 1/5 होगा।
अगर ये बढ़ाया जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम 6/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 5 को ऊपर ऐड कर देंगे, नीचे 5 रहेगा। फिर 1/5 है, अगर ये 1/5 है, घटाया जा रहा है तो 5 में से हम घटाएंगे 4 और बटा 5 लिखेंगे और उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कितना होगा 75 इंटू 24/25, तो 25 दिया 75 और 24 दिया 72, तो इसका कितना होगा 72 रुपया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ द शुगर इज राइज बाई 25% इफ ए फैमिली वांट्स टू कीप देयर एक्सपेंसेज ऑन शुगर द सेम एज अर्लियर द फैमिली विल हैव टू डिक्रीज इट्स कंजप्शन ऑफ शुगर बाई। तो यही कंपेंसेशन का क्वेश्चन आ गया। तो जो शुगर है उसका प्राइस 25% से बढ़ रहा है, तो कितने से बढ़ रहा है 1/4 से बढ़ रहा है। तो हमें कंपेंसेट करने के लिए क्या करना होगा 1/4 प्लस 1 निकालना होगा। तो इसका कितना होगा 1/5 इज इक्वल टू 20%। तो कहने का मतलब अगर चीनी का दाम 25% से घटता है, सॉरी 25% से बढ़ता है, तो उस परिवार को 20% से अपना जो खपत है उसको घटाना होगा ताकि चीनी पर दाम पहले की तरह बराबर रहे। तो इस प्रकार ये 5 क्वेश्चन हो गए परसेंटेज के, और ऐसे ही 5 क्वेश्चन परसेंटेज के मैं 15 क्वेश्चन कराऊंगा और हर एक टाइप के क्वेश्चन को करा दूंगा जो एक्सिस बैंक के भी प्रोग्राम में पूछे जाते हैं। परसेंटेज के बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। उस पर किसी प्रकार ऐसे जितने भी सेशन होते हैं जो एक्सिस बैंक में पूछे जाते हैं, उस सारे टॉपिक के बारे में हम लोग इस सेशन में एक करके बात कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले सेशन में। तब तक टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।